जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी SSC पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर लगातार मैं डे बाय डे इसके बारे में आपके लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ में वीडियोज़ बना रहा हूँ, बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी जैसे कि मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि आप यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट तो जो OTR कर चुके हैं वो फॉर्म भरने के बाद में पेमेंट नहीं कर पा रहे, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे जो कि जब OTR कर रहे हैं तो उनको ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो गाइज ईमेल वेरिफिकेशन का तो मैं आपको बता दूं कि अब आपसे यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन अभी शुरुआत में ही मांगा कंपलसरी नहीं है। अगर आपके OTP नहीं आ रहा है या फिर OTP लेट आ रहा है तो ऐसे में आप ईमेल को वेरीफाई किए बिना भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपको बोला है ईमेल वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी एट दिस स्टेज, यानी कि इस स्टेज पर ईमेल का वेरीफाई करना अनिवार्य नहीं है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप उसके बिना भी अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंडली यहाँ पर जिन कैंडिडेट का पेमेंट हो रहा है और वो अपडेट नहीं हुआ तो वो वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे जहाँ से वो फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर आता हूँ और अब आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और जेंडर वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ये प्रोसीड करेंगे नीचे आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, अगर आपकी फीस अकाउंट से कट हो चुकी है और वो अपडेट नहीं हुई है तो वो तुरंत अपडेट हो जाएगी और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। सेकेंडली गाइज यहाँ पर कुछ कैंडिडेट इसमें लॉगिन करने में भी इशू फेस करे हैं जब वो अपना फॉर्म भरने चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आता है। तो जो कैंडिडेट OTR कर चुके हैं और वो यहाँ पर अपना नंबर डाल करके गेट OTP करते तो OTP नहीं आ रहा है। तो गाइज ये सर्वर का इशू है, क्योंकि कैंडिडेट इतनी संख्या में वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं जिसके चलते वेबसाइट डाउन हो जा रही है और कैंडिडेट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको रात में 12-1 बजे के बाद या फिर सुबह में 3-4 बजे या 5 बजे के आसपास फॉर्म भरने की कोशिश करना है, क्योंकि उस वक्त कैंडिडेट की संख्या कम होगी और वेबसाइट का सर्वर स्मूथली काम करेगा और आप अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, आपको OTP मिल जाएगा। अब क्योंकि गाइज अभी इतना टाइम बचा हुआ है फॉर्म की लास्ट डेट में जो कि 1 सितंबर 2026 है, उसके बावजूद अभी से ये एरर आ रहे हैं। तो आगे आगे देखना कि क्या प्रॉब्लम आप फेस करेंगे और कितनी दिक्कत आपको होने वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। अब जो शुरुआत में मैंने ये चीज़ें डिस्कस करनी थी कर ली। अब मैं शुरू से लेकर OTR से लेकर PET के फॉर्म भरने तक और पेमेंट तक इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेंगे। जानने को मिलेगा कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीस जनरल OBC EWS के लिए 185, SC ST के लिए 95 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 25 है। 3 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2026 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब अगर आप इसमें अभी तक अप्लाई नहीं किए हो, शुरू से लेकर आखिर तक फॉर्म भरना चाहते हो, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पर PET नोटिफिकेशन नीचे की तरफ अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले ही OTR कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे। जैसे ही OTP मिलेगा वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन करके इस वीडियो को स्किप कर देंगे और वहाँ से देखेंगे जहाँ से मैंने OTR करने के बाद का प्रोसेस यानी कि PET फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका बताया है और पेमेंट करने का भी तरीका उसी में ऐड है। एंड गाइज अगर आपका अभी तक OTR भी नहीं हुआ तो पहले आपको OTR करना है। ऐसे में आप यहाँ पर न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपसे पूछेगी कि आपने PET 2025 का जो फॉर्म है वो भरा था और आपके पास उसका नंबर है, तो आपके पास अगर है और आपने भरा था आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर वो PET रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपके पास है और गेट OTP करेंगे। आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर नो करने पर देखते हैं। बस नो करने पर या फिर यस करने पर इतना अंतर आएगा कि आपको यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर ईमेल ID भरी हुई दिखेगी, आपका जो कैंडिडेट नेम है ये सब इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, 10th की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी। एंड यहाँ पर गाइज आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। भले ही आप पहले से रजिस्टर्ड क्यों ना हो, यानी कि भले ही से आपका
पीईटी 2025 का फॉर्म क्यों ना आपने भरा हो, आपको फोटो सिग्नेचर तो अपलोड करना ही होगा। बाकी जो आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, 10वीं का इन्फॉर्मेशन है, आपकी ये सब डिटेल है, ये आप सब यहाँ पर भरी हुई देखेंगे। अगर आपको इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप यहाँ से कर लेना। अगर यहाँ से एडिट नहीं हो रही है तो फिर गाइज आपको होम पेज पर आना है और आप देखेंगे मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर लेंगे। एंड अगर आपको पहले से यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि इसमें भरी हुई दिख रही है और आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप यहाँ पर नो करें कि मेरे पास पीईटी 2025 रजिस्टर नंबर नहीं है, मैं पहली बार यहाँ पर ये पीईटी OTR फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसमें नो करके अपनी एक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि पहले मोबाइल नंबर यहाँ पर देखेंगे, फिर ईमेल आईडी, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करेंगे। इसमें गाइज आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम। उसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, पहले डे, फिर मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना फादर नेम यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आपका फादर नेम है। एंड फिर गाइज यहाँ पर आपको इसमें आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर आपसे पूछा कि आप कौन सी स्टेट के आप निवासी है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जनरल, OBC, SC ST। अगर आप अन्य स्टेट से आते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो आपने आपकी 10वीं कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस साल के अंदर पास किए वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नंबर आपके किसके अंदर है, अगर ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद में डायरेक्टली आपको आपकी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर परसेंटेज सिस्टम है तो फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे, वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ इस तरह से, और उसके बाद कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आता है आपके सामने एड्रेस का सेक्शन, तो एक तरफ पर परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका कोरेस्पोंडेंस मेलिंग यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो नेम CO में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं, तो गाइज नेम CO में आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी। मैं आपको बता दूं अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी कि मेरा हाउस नंबर नहीं है, मेरा फ्लैट नंबर नहीं है, मेरा स्ट्रीट नंबर, मेरा पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली नेम CO के अंदर आपके आधार के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग अपने फादर का नाम डाल दीजिए। और बाकी जो लाइन बचेगी जिसमें कि आपका स्टेट आपको छोड़ देना है और डिस्ट्रिक्ट आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी भर चुके हो। और जो बाकी का एड्रेस बचा है वो आपको इन 3 लाइन के अंदर डाल देना है। ये नहीं देखना कि मैं कहाँ पर क्या भर रहा हूँ, बस आपका जो भी आपका एड्रेस बचा है आपके फादर नेम के बाद में थोड़ा सा पार्ट इसमें लिख दीजिए, थोड़ा सा पार्ट स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस में लिख दीजिए, और लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी में थोड़ा सा पार्ट लिख दीजिए। बाकी स्टेट यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड है, और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से भर देना। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। ये आईडी होना कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी आगे बढ़ सकते हैं, और अगर है तो फिर आप सिलेक्ट करके जो भी आईडी सेलेक्ट करे उसका नंबर यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर गाइज मेरे सामने एक एरर आ रहा है, इसमें आ रहा है प्लीज टाइप नेम ऑफ कैंडिडेट एंड CO एग्जाम्पल कैंडिडेट नेम CO नेम। तो ये जब मैंने इसमें क्योंकि अभी तक भरा नहीं है तो मेरे सामने एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि आप इसमें आपका नाम भी डाल सकते हैं। बट गाइज आप अपना नाम तब डालिएगा जब आपकी पहचान वहाँ पर आपके नाम से हो जहाँ पर भी आप रह रहे हो। CO नेम में फादर नेम इसलिए डाला जाता है ताकि जब वहाँ पर कोई भी पोस्ट जाए या फिर जब कोई पोस्ट जाता है तो उसमें फादर नेम जब आप डाल देते तो फिर फादर के नेम से आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर CO नेम में बहुत सारे कैंडिडेट फादर नेम डालते हैं, और जो जिनकी थोड़ी बहुत पहचान होती है, जिनको अगर आप अपने नाम पर कुछ मंगाए और आपकी इतनी पहचान है कि आपके नाम से ही वहाँ पर सब कुछ हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर खुद का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज़ 50 से 100 KB के बीच में रखा है, एंड सिग्नेचर का साइज़ 30 से 50 KB के बीच में रखा है। सिग्नेचर आपका कैसे उसका डेमो यहाँ पर आपको दिया है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ।
चलिए हम यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फ़ाइल जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में। एंड अगर आप हिंदी में ही सिग्नेचर करते हैं तो दोनों में आपको ऊपर की तरफ आपको सिंपल अपना नाम इंग्लिश में लिख देना है और नीचे अपना नाम आपको हिंदी में लिखना है। तो ये चीज़ आप समझ आ गए। फिर यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में इसमें यस कर देंगे, ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो हो जाएगा, और OTR हो जाने के बाद में अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं होते तो मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया वो डालेंगे और गेट OTP के ऊपर क्लिक करके जैसे ही OTP आ जाए वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले ही OTR कर चुके हैं। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने भी पहले ही OTR करके रखा था तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अगर वो एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप अगर इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसमें पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो 12वीं की जानकारी देने का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें जो बोर्ड नेम है अपना, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको अगेन बता दूं कि इसमें कंपलसरी 10वीं ही मांगी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 12वीं कर चुके हैं तो इसको टिक करके यहाँ पर बताना जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड से नेम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस साल के अंदर पास की है वो, आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि आर यू मैरिड, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछा है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कि प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या फिर एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एंड अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें पूछा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, क्या आप उनके आश्रित है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल में पूछा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ये आई एम एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर आई एम एन ECO SSCO CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो भी है वो सिलेक्ट करें। अगर नहीं आप एक्स सर्विसमैन तो सिंपली नो कर दे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के, तो अगर आप है आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD यानी कि दिव्यांग या कह लीजिए विकलांग कैंडिडेट है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, जो नॉर्मल छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, अगर वो ऑप्शन ये नहीं है, ये है आर यू क्लेमिंग एज रिलेक्शन अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ पर आपको पूछा कि किस ग्राउंड के तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। ये बहुत ही अतिरिक्त वाला ऑप्शन है। और जो मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की। तो अगर आप इसमें नो भी करेंगे तब भी आपको ये छूट दी जाएगी, क्योंकि ये जो छूट है ये उनके लिए ऑप्शन डाला गया है जिनको इन ऑर्डर के तहत जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं छूट चाहिए है। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन इसमें आएंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे इसमें जो सबमिट का ऑप्शन है वो देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर PET रजिस्टर नंबर इज प्लीज कीप इट सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा PET का फॉर्म है वो यहाँ पर इसमें भरा गया है। अभी मुझे पेमेंट करना है तो आप यहाँ से अगर प्रिंट स्लिप लेना चाहे वो ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पेमेंट के लिए बढ़ना है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब ये फॉर्म भर रहे थे शुरुआत में ही जैसे लिंक एक्टिवेट हुआ और आपके सामने पेमेंट एरर आया, आप पेमेंट नहीं कर सके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लॉगिन
लॉगिन कीजिए डायरेक्टली, और लॉगिन करके आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टिक करना और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने पेमेंट के विकल्प आ जाएंगे। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो समझ लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है एंड अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग UPSSC पीईटी का जो OTR है वो भी करेंगे और अपना पीईटी का जो फॉर्म है वो भी भरेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बावजूद कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।